Focus on Science, ICSE Board Class 4th. So now will we start Chapter 1. This is Chapter 1, Food we Eat, and we will learn about food, source of food, components of food, balanced diet, and avoid wastage of food. And what is the food? All living things need food to survive. Foods play an important role in our body. सभी जीवित चीजों के लिए फूड सरवाइव करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है और फूड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर के लिए. फर्स्ट, इट हेल्प अस ग्रो एंड कीप अस हेल्दी. ये हमको ग्रो करने और हेल्दी रखने में मदद करता है. इट्स गिव अस एनर्जी टू डू वर्क एंड टू प्ले. ये हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए और खेलने के लिए. एंड इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस डिजीज. और ये हमारे शरीर की रक्षा करता है बहुत सारी बीमारियों से. एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ फूड? देयर आर फूड. फर्स्ट, plants, and second is animal. We get vegetables, cereals, fruits, oil. And what is the animal give? We get meat, fish, milk, and eggs. And the next is the components of food. The food we eat contain various substance called nutrient. फूड के अंदर जो बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. एंड द न्यूट्रिएंट्स मेक वी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. और वे न्यूट्रिएंट्स हमको स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाते हैं. These nutrients are responsible for providing energy and protecting our body from disease. ये सभी न्यूट्रिएंट्स जिम्मेदार होते हैं एनर्जी के लिए और प्रोटेक्ट करते हैं हमारे शरीर को बीमारियों से. इट आल्सो हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आवर बॉडी. ये हेल्प करते हैं हमारे शरीर के ग्रोथ और डेवलपमेंट में. नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में पाए जाते हैं. द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. There are 4 types of nutrients in our food. First, carbohydrates, and second, fats, and third, proteins, and the fourth is vitamin and minerals. Now, we discuss the first nutrient, carbohydrate. What is the carbohydrate? And what is the function of carbohydrate in our body? The carbohydrates provide us instant energy. कार्बोहाइड्रेट हमको तत्काल एनर्जी देने वाला फूड्स होता है. एंड आर द रिक्वायर्ड बॉडी आवर बॉडी इन लार्ज क्वांटिटी. और हमारे शरीर को इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है. द फूड आइटम्स दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. ऐसे भोजन जिनमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है उसको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है. एंड द कार्बोहाइड्रेट्स आर द 2 टाइप्स. कार्बोहाइड्रेट्स 2 तरह के होते हैं. द फर्स्ट इज शुगर एंड सेकेंड इज स्टार्च. व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट आर द मेड अप बाय 2 substances, 2 types. First, sugar, and the second is form of starch. And some examples of carbohydrates are corn, rice, potatoes. This is the food rich in starch. इन सभी चीजों में स्टार्च पाया जाता है. जो फूड पाया जाता है दिस इज द फॉर्म ऑफ स्टार्च. एंड द सेकेंड, फूड्स रिच इन शुगर. कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनमें शुगर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जैसे केक, ग्रेप्स एंड मैंगोज.
The next is fats. What are fats? Fats are also called energy giving foods. Fat भी energy giving foods कहे जाते हैं. They provide us with more energy as a compared to carbohydrate. ये कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ज्यादा एनर्जी देते हैं. कौन? फैट्स. और इनको भी हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं. दे आल्सो एड टेस्ट एंड टेक्सचर्स ऑफ द फूड. दे आर नीड इन स्मॉलर अमाउंट बाय आवर बॉडी. In comparison of carbohydrate, fats are required a smaller amount in our body. That means कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा फैट्स की कम मात्रा हमारे शरीर को जरूरी होती है. The excess food consumed by us is stored in our body to provide us energy. When we don't get sufficient food, that की ये एक्सेस मात्रा में, अगर हमने कार्बोहाइड्रेट के फैट्स को एक्सेस मात्रा में ले लिया तो वो एक्सेस फैट्स को हमारी बॉडी अपने अंदर स्टोर करके रखती है और उसका यूज वो तब करती है जब हमको पर्याप्त मात्रा में फूड्स नहीं मिलता. दैट मीन्स व्हेन वी डोंट गेट सफिशिएंट फूड. इट आल्सो कीप्स आवर बॉडी वार्म. ये हमारे शरीर को गर्म रखता है. दैट मीन्स अगर हम इसको खाएंगे तो हमारा शरीर जो है वो गर्म रहेगा. दैट मीन्स कि फैट का यूज इसीलिए ठंडियों में ज्यादा किया जाता है ताकि वो हमारा शरीर वार्म रहे. सम एग्जांपल्स ऑफ फैट्स आर लाइक ऑयल्स, नट्स, घी एंड चीज. ऑयल, चीज, कीज एंड नट्स. And this is a rich foods of fat. The next page is proteins. The protein is the building block elements. That means this is the importance of our body for the buildings of our body. Like proteins are the type of nutrient that repair our body and help us grow. That means कि प्रोटीन हमारे शरीर को रिपेयर करने, ग्रो करने में हेल्प करता है. दे हेल्प्स इन बिल्डिंग मसल्स एंड दस आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. ये मसल्स के ग्रोथ करने में मदद करते हैं, इसीलिए इनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं. कुछ इसके एग्जाम्पल हैं. सम एग्जाम्पल्स आर प्रोटीन्स आर कॉल्ड pulses, milk, fish and meat. ये प्रोटीन रिच फूड्स होते हैं. And next is vitamins and minerals. Vitamins and minerals are the nutrients that are required in very little amounts by our body. Vitamins और minerals ये भी एक तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी जरूरत पड़ती है. They protect our body from various disease. ये हमारे शरीर को विभिन्न तरह के बीमारियों से रक्षा करते हैं. Keep us fit. हमको फिट रखने में हेल्प करते हैं. And healthy रखने में. The foods item rich in vitamins and minerals are called protective food. ऐसे फूड जो विटामिन और मिनरल से रिच होते हैं, जिनमें विटामिन और मिनरल्स अधिक मात्रा में पाई जाती है, ऐसे भोजन को हम प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं. कुछ इसके एग्जांपल्स हैं लाइक एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड मिल्क. द मैनी टाइप्स ऑफ विटामिन्स. फर्स्ट विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम and irons are the minerals. Vitamin A, what is the main function of vitamin A? Vitamin A आँख की रोशनी को अच्छा रखने में, प्रोटेक्ट करने में विटामिन ए का रोल होता है. हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. और ये बॉडी के ग्रोथ करने में हेल्प करता है. विटामिन बी
Vitamin B helps our body to utilize fat and proteins. विटामिन बी फैट्स और प्रोटीन के यूटिलाइज करने में हेल्प करता है एंड इट हेल्प्स टू कीप स्किन, हेयर, आई एंड लिवर हेल्दी. और ये स्किन, हेयर, आँख और लिवर को हेल्दी रखने में मदद करता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द विटामिन बी, इट कीप्स द नर्वस सिस्टम हेल्दी. और विटामिन बी नर्व सिस्टम को हेल्दी बना के रखता है. थर्ड इज विटामिन सी, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस. ये हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है एंड हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड आयरन. विटामिन सी के उपस्थिति के कारण हमारा शरीर कैल्शियम एंड आयरन को एब्जॉर्ब करने करता है. एंड फोर्थ इज विटामिन डी. It helps in absorption of calcium for the healthy teeth and bones. ये हमारा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में ताकि हमारा टीथ और बोन्स जो है वो हेल्दी रहे. एंड मिनरल्स आर कैल्शियम. लैक ऑफ कैल्शियम लीड टू ब्रोकन बोन्स. कैल्शियम की कमी से हड्डियां जो है वो ब्रेक होने लगती है, टूटने लगती है. And iron, what is the important role of iron? The forms a part of hemoglobin. आयरन जो है हीमोग्लोबिन का एक important पार्ट होता है. और what is the hemoglobin? A hemoglobin is the important role play in the transport of oxygen in our body and some nutrients also. And the form as important part of body muscles. और ये बॉडी मसल्स के फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कौन? आयरन. एंड द नेक्स्ट इज रफेज. रफेज इज द पार्ट ऑफ फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी. रफेज हमारे फूड का ही पार्ट होता है परंतु शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं करती है. इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी. ये कोई न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को नहीं देता है बट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. बट लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये काफी ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में ऐड होता है और ये हेल्प करता है हटाने के लिए, वेस्टेज मटेरियल को हमारे शरीर से हटाने का काम करता है. सम एग्जांपल्स ऑफ फूड रिच इन रफेज आर फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, सलाड्स एंड सीरियल्स. फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, सलाद, सीरियल्स ये हमारे रफेज के एग्जाम्पल है. एंड द नेक्स्ट इज वाटर. वाटर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाइट. हमारे डाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड इट्स हेल्प एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. ये हमारे डाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इट्स हेल्प्स टू प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी. और ये हमारे शरीर को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करता है. We must drink plenty of clean water every day. हमको अधिक मात्रा में स्वच्छ पानी डेली पीना चाहिए. Some of the uses of water are: first, पहला, it regulates our body temperature. यह हमारे शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है. It remove wastage from our body. ये हमारे शरीर से जो वेस्टेज होते हैं, जो गंदगियां होती हैं, उनको बाहर निकालने का काम करता है. It helps in carrying nutrients and oxygen to our body. और ये हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को सेल के अंदर ले आने का काम करता है. It helps in converting food into energy. और ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. And it's help our body absorb nutrient. और ये शरीर को न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है. And this is a table which give the types of food and food items like energy giving foods. Some energy giving foods are given here, and body building foods. Some body building foods are given here, and protective foods. Some protective foods are given here. Balanced diet, संतुलित आहार.
द फूड दैट वी ईट इज कॉल्ड आवर डाइट। जो भोजन हम लोग करते हैं वो हमारा डाइट कहलाता है। ए डाइट दैट गिव ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी एवरी डे इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड डाइट। एक डाइट वो जो हमको प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रतिदिन देता है उसको हम जो है बैलेंस डाइट कहते हैं। इट्स इंक्लूडेड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। इसमें इंक्लूडेड होते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, रफेज होते हैं और वाटर भी होता है। ये बैलेंस डाइट में इंक्लूडेड होते हैं। ए बैलेंस डाइट हैज द राइट क्वांटिटी ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट इन इट। बैलेंस डाइट में सभी एक राइट क्वांटिटी में सभी न्यूट्रिएंट होते हैं। ए बैलेंस डाइट इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन। और बैलेंस डाइट सबके लिए समान नहीं होता, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन देयर एज एंड द टाइप ऑफ वर्क दे डू। और ये डिपेंड करता है एज के ऊपर और किस तरह के वो कार्य करते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि उनको किस तरह की बैलेंस डाइट हमको देनी चाहिए। द टॉकिंग अ बैलेंस डाइट रेगुलरली कीप अस हेल्दी। बैलेंस डाइट हमको रेगुलरली हेल्दी कैसे रखता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आवर बॉडी। ये हमारे प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बैलेंस डाइट का चार्ट है जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स दिया गया है, फैट्स दिया हुआ है, प्रोटीन्स दिए गए हैं और विटामिन्स और मिनरल्स दिए गए हैं। एंड द नेक्स्ट इज अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। हमारे सर्वाइवल के लिए फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वी डू नॉट गेट मिल्क, grains, fruit and vegetables easily. The farmers put in a lot of time and hard work to bring food to us. दूध, ग्रेन्स, फ्रूट और वेजिटेबल हमें बहुत आसानी से नहीं मिल जाते हैं। ये सब फार्मर जब काफी मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, तब जाके हमको मिलते हैं। सो वी शुड नॉट वेस्टेज फूड। इसलिए हमको फूड को वेस्टेज नहीं करना चाहिए। देयर आर मैनी वेज टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ फूड। बहुत सारे कारण हैं जो फूड को वेस्टेज करते हैं। जैसे फर्स्टली वी मस्ट नॉट लीव द फूड इन आवर प्लेट्स। पहले तो हमें फूड्स को अपने प्लेट में नहीं छोड़ना चाहिए। दिस कैन बी अचीव बाय टॉकिंग ओनली द अमाउंट ऑफ फूड दैट वी कैन ईट। Leftover food can be preserved in the refrigerator at the airtight containers to be reused the next day. जो फूड बच जाए उसको हमको रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर के अंदर, ताकि हम उसको अगले दिन रीयूज कर सकें। फ्रोजन इन डीप फ्रीजर फॉर ए लेटर यूज। अगर हमको लंबे समय के लिए उसको रखना है तो उसको हम डीप फ्रीजर के अंदर रखते हैं। Left over food from parties can be given to the needy. अगर किसी पार्टी के द्वारा फूड छोड़ दिया जा रहा है तो उसको हम जिसको आवश्यकता हो उसको दे। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। कैसे हम फूड को प्रिजर्व करेंगे? When food is not stored properly, it get spoiled. अगर फूड प्रॉपर जो है प्रिजर्व न किया जाए तो वो खराब हो जाता है। It leads to wastage of food. ये एक वेस्टेज होता है फूड का। टू अवॉइड वेस्टेज, फूड को वेस्टेज होने से अवॉइड करने के लिए वी मस्ट बी प्रिजर्व फूड। हमको फूड को प्रिजर्व करना चाहिए। देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू प्रिजर्व फूड। बहुत सारे मेथड है जिनसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। पिकलिंग, मेकिंग पिकल्स एंड जैम्स विद फ्रूट एंड वेजिटेबल इज वेरी कॉमन इन आवर होम। पिकल्स बनाना, जैम्स बनाना,
फ्रूट से ये हमारे घरों में आज बहुत कॉमन सी चीज है। इसके लिए साल्ट, शुगर, स्पाइस, ऑयल और विनेगर कैन बी यूज्ड एड टू मेक पिकल्स एंड जैम्स। साल्ट, शुगर, स्पाइस, ऑयल और विनेगर हम लोग यूज करते हैं पिकल्स और जैम में ऐड करने के लिए। दिस मेथड मेक्स द फ्रूट and vegetables tastier and helps in preserving them. Drying. The oldest method of preserving food is dry. सबसे पुराना मेथड है कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम उसको सुखाते थे। दिस मेथड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर इन द फूड। यह मेथड उसके अंदर से पानी को रिड्यूस कर देता है, घटा देता है, सो दैट द बैक्टीरिया में नॉट ग्रो इन इट, जिसके कारण उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते हैं। ड्राई आल्सो रिड्यूस द वेट ऑफ द फूड। इससे फूड का वेट भी कम हो जाता है एंड इट बिकम्स इजी टू कैरी, और इससे इसको ले जाना भी आसान हो जाता है। ड्राई इज द डन इन द प्रेजेंस ऑफ सन बाय विंड और बाय यूजिंग मॉडर्न ड्रायर्स। ड्राई करने के लिए हमको सन के प्रेजेंस में इसको हम ड्राई करें, या हवा की उपस्थिति में, या कोई मॉडर्न ड्रायर के यूज करके। फ्रूट्स सच एज एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स आर ड्राई इन द सन। फ्रूट में जैसे मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, इनको हम सन में ड्राई कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन। फूड सच एज मिल्क, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कैन बी प्रिजर्व बाय रेफ्रिजरेशन। फूड में जैसे मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गया, इन सबको हम प्रिजर्व कर सकते हैं रेफ्रिजरेशन के द्वारा। दिस मेथड प्रिजर्व फूड बाय द कीपिंग इट कूल। ये मेथड इन भोजन को ठंडा रखता है। फूड कैन बी प्रिजर्व इन रेफ्रिजरेटर फॉर 3 to 4 days and also for much longer duration if kept in freezer। हम रेफ्रिजरेटर के अंदर इसको 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं, या इससे लंबा भी हम फ्रीजर के अंदर रख सकते हैं। And the next is canning or bottling. The methods of preserving food in a glass container and heating to kill the bacteria is canning or bottling. यह मेथड प्रिजर्वेशन का, जिसमें हम फूड को एक कंटेनर, ग्लास कंटेनर के अंदर हीट करके रखते हैं, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। These bacteria are responsible for exploiting the food. ये बैक्टीरिया फूड को खराब करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। The air is pushed out from the container while heating and is sealed while it cools. हम इसमें से एयर को बाहर निकाल देते हैं कंटेनर के अंदर से, इसके लिए हम हीट करते हैं और उसके बाद इसको सील्ड कर देते हैं। This method does not allow to bacteria to grow again the food. यह मेथड बैक्टीरिया को दोबारा से फूड के अंदर ग्रो नहीं होने देता है। टोमेटो, जैम्स, पिकल्स एंड मीट्स आर प्रिजर्व यूजिंग द मेथड ऑफ कैनिंग। टोमेटो, जैम्स, पिकल और मीट को प्रिजर्व करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। डीप फ्रीजिंग। द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन and storing food at very low temperature is deep freezing. यह मेथड फूड को स्टोर करने के लिए सबसे लो टेम्परेचर होता है डीप फ्रीजर के अंदर। चॉप्ड वेजिटेबल्स, सेल्ड पीस, मीट प्रोडक्ट्स एंड आइस क्रीम्स आर प्रिजर्व एंड स्टोर्ड बाय डीप फ्रीजिंग मेथड। चॉप्ड वेजिटेबल्स, कटे हुए फल, सब्जियां, सेल्ड पीस, मीट के प्रोडक्ट, आइसक्रीम, इन सबको हम डीप फ्रीजर के अंदर, डीप फ्रीजर मेथड के अंदर काफी समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।